हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है इस समय आपकी पॉलिटी की वीडियो आती है, लेकिन आज हिंदी पढ़ लीजिए, कल से पॉलिटी आपकी इसी समय आएगी। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा कि पहला क्वेश्चन से आपका कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंकेट ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बताइए। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1835। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंकेट ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को क्या करवाया था? पारित करवाया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। काक पद का उपयोग कब होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, काग पद का उपयोग कब होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छूटे हुए अंश के लिए। ये छुए हुए लिखा हुआ है वो गलत है, छूटे हुए अंश के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया राम ने खाना खाया, अब मैंने लिख दिया राम ने खाया। अब यहाँ पर खाना भूल गए, तो ये जो आपका चिन्ह लगेगा काक पद का चिन्ह कहलाएगा, और यहाँ ऊपर लिख देंगे खाना। तो छोटे हुए अंश के लिए जो पद का प्रयोग होता है उसको काक पद कहते हैं। अंधे की हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा आपका किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए डेली फ्री स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूं। कोई पैसा देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। तो किस बात का डर है? कोई परेशानी हो तो मेरे को बताओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आराम से आओ। रोज सुबह 11 बजे क्लास लाइव हो जाती है। आकर के अपनी क्लास को लीजिए। समझ में ना आए तो डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन एक बार क्लास में आ गए तो मेरा वादा है कि आप पूरे दिन हमेशा आप जो है वो क्लास लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 11 बजे डेली बेसिस पे क्लास होती है अनअकैडमी पर। अगर आप पहली बार अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। अब देख लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए समय समय पर कोर्स लेकर के आती रहती है। जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आगामी परीक्षाएं हैं तो उससे संबंधित एक कोर्स आपके सामने लेकर के आई है, फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स, जो कि 60 डे का टारगेट कोर्स है। यूपी पीएससी प्रीलिम्स का बैच है ये, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, उस लिंक से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है। ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऊर्ध्व शब्द का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अधा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको शब्द अलंकार का कौन सा भेद नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है? रूपक। रूपक जो है ये शब्द अलंकार का भेद नहीं है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, संक्षिप्त का आपको अर्थ बताना है कि संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मुख्तसर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वागत का संधि विकसित करना है कि स्वागत का सही संधि विकसित क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो सही आंसर हो जाएगा सु प्लस आगत। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उस शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्र छाया, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। यह रास्ता फिल इन द ब्लैंक्स है, सावधानी पूर्वक चलें। जल्दी बताइए। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा काया। काया शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा?
छानबीन अब गहन का समानार्थी शब्द होगा। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के फिल इन द ब्लैंक्स ना थी। तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग ना थी, तो यहाँ पर क्या आएगा सर, योग आएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। रेखांकित शब्द में उपयुक्त विकल्प बताइए। हमारा अध्यापक, आप इसके लिए आपको सही बताना है, सही शब्द बताना है। अध्यापक वृंद, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, या समझा दूं पहले। देखो, प्रस्तुत वाक्य में अध्यापक के स्थान पर अध्यापक वृंद होना चाहिए, क्योंकि वो जो है ये सही वाक्य इस प्रकार होगा, हमारा अध्यापक वृंद अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता। समझ गए। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। तो यहाँ पर सिंपल और बहुत प्रख्यात आपका ये दुआ है, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द फिल इन द ब्लैंक्स का है या स्त्री जाति का है, तो उसको क्या कहेंगे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, पुरुष जाति लिंग, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम दरस मिश्र, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिल इन द ब्लैंक्स विश्व विजेता बनाने का फिल इन द ब्लैंक्स कपिल देव को श्रेय जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में, तो यहाँ श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चंद्र रुपए पता नहीं है कितने रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आशय क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी बताइए इसका आशय क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ण विच्छेद आपको दिया है और आपसे पूछा है कि ये किस शब्द का वर्ण विच्छेद है, तो सही आंसर हो जाएगा दक्ष का, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी बताइए सब्ज बाग दिखाने का सही अर्थ क्या होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, झूठे वायदे करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। यानी कि मुहावरे का आपको अर्थ दे दिया, मुहावरा आपसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा लकीर का फकीर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्राह्मण शब्द के लिए शुद्ध रूप आपको बताना है, ब्राह्मण शब्द का बिल्कुल शुद्ध वर्तनी। 35 से पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े आया, पहले ये करो। 26 करो, भारत की खोज किसकी कृति है, सिंपल है, तो ये जो आपकी कृति है किसकी हो जाएगी, भारत की खोज, सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपेक्षा कौन सा, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ क्या है। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, तो अपेक्षा का अर्थ होता है अभिलाषा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जो वाक्य शुद्ध है उसी को छांटना है, बताओ। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा काल है, तो इस वाक्य में समान वर्तमान काल है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प या सही रिक्त स्थान का चयन करना है। रामायण और महाभारत में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने फिल इन द ब्लैंक्स से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका क्या है, वर्णन है, तो वर्णन शब्द तो आना ही, और वर्णन शब्द एक ही ऑप्शन में दिया, तो दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट होगा सर, ज़्यादा दिमाग लगाओ ही नहीं। मैया में तो चंद्र खिलौना लेहो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रख्यात क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार,
चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलो। घर और लोग के आपको वचन बदलना है। तो घर का बहुवचन क्या हो जाएगा, घरों, और लोग का हो जाएगा लोगों। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? क्वेश्चन नंबर 33। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य तुलसी जी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सर? रामधारी सिंह दिनकर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। अब है आपका ये क्वेश्चंस ब्राह्मण शब्द के लिए शुद्ध रूप आपको बताना है 35। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे शब्द क्या है? तो जो आपको सबसे शब्द दिख रहा है ना, ये एक प्रतिशेषण है। क्या है? प्रतिशेषण। यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, सब वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। तो ये प्रविशेषण का ही उदाहरण है। प्रतिशेषण ये लिखा हुआ है, गलत है। ये क्या है? प्रविशेषण है। क्या है सर? प्रविशेषण। अब सबसे शब्द जो है वो क्या है? प्रविशेषण। नदी चौड़ी तो है लेकिन सबसे चौड़ी, तो इसमें 4 चांद लग गए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे रीता बहुत सुंदर है, रीता सुंदर तो है लेकिन बहुत शब्द लगाने से उसमें उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए, तो वहां पर बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का आपको विलोम शब्द बताना है। अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्नि का विलोम शब्द हो जाएगा अमर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तो जहां संभावना प्रकट की जाती है तो वहां पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। त्रुटिहीन वाक्य में कौन सा त्रुटिहीन वाक्य है जिसमें कोई गलती नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39। तो त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? शरीर में ताकत होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वृष्टि, निरप, दादरा या रात्रि? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।